नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आंवला नवमी और महिलाएं जरूर करें ये गुप्त काम ताकि आपका घर परिवार सुख समृद्धि और धन से ऐश्वर्य से भरा पूरा रहे। दोस्तों कहते हैं ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी आंवले की उत्पत्ति और इस दिन संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और यह एक तरह से अगर कहें तो हमारे भारतीय संस्कृति का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से समस्त बीमारियों का नाश भी होता है। और इस दिन अगर आप यहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती हैं, ब्राह्मणों को खिलाती हैं, गरीबों को दान देती हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन आपको प्रे करना होगा भगवान से। महिलाएं खास करके आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान वगैरह कर लीजिएगा और आंवले के वृक्ष के समीप जाइए और साफ सुथरा वैसे तो पार्क में होगा आंवले के वृक्ष, आपके आसपास ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो एक गमला में छोटा सा पौधा ले आइए खरीद के, अपनी छत पे रखिए और वहाँ पे आप साफ सफाई करके वहाँ पूजा कीजिए। सबसे पहले आप करेंगे क्या, महिलाएं जिनको संतान की चाहत है आंवला वृक्ष की जड़ में जल डालें, फिर 1 चम्मच प्रतीकात्मक रूप से जल दूध डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना गाछ में हानि करेगा। फिर आप पुष्प अक्षत बेलपत्र सभी चीज़ें लेकर उनकी पूजा कीजिए आंवले वृक्ष की। उसके बाद मौली धागा लीजिए हाथ में और 8 बार परिक्रमा कीजिए या फिर 108 बार आपको चक्कर लगाना है और धागा हाथ में जो है वो लपेटते जाना है। साथ ही साथ संतान की और अपने परिवार की सुख की समृद्धि की कामना भी करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। दोस्तों आंवला नवमी की बहुत ही एक सुंदर सा प्रसंग आता है। इसकी कहानी है कि काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं नहीं ऐसा तुम मत करना। लेकिन उनकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रहती थी कि कहाँ से एक दूसरे का बच्चा मिल जाए, हम उसका बलि दे दें ताकि हमें बच्चा हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए वो वैसे जो है मना करते रह गए और उनकी पत्नी सुनी ही नहीं। एक दिन एक कन्या को उसने वैसे की पत्नी ने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। और इस हत्या के कारण क्या हुआ कि उन्हें लाभ की जगह पूरे बदन में कोढ़ हो गया। और इसके बाद जब लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी तो वैश्य से पूछा अपनी पत्नी से कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध ब्राह्मण वध तथा बाल वध यानी बच्चों का बलि देने वाले या हत्या करने वाले के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी अब तो बड़ा पश्चाताप करने लगी कि ये हमने क्या कर दिया। अब रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा के शरण में गई कि माँ हमें शरीर से स्वस्थ कर दो। तब माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस दिन आंवले वृक्ष की पूजन किया और आंवला ग्रहण किया तो उनका बीमारी भी दूर हो गया और इस व्रत व पूजन के प्रभाव से उनको संतान की भी प्राप्ति हुई।
तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का ज़्यादा विधान हो गया है और अब तक लोग खासकर महिलाएं आंवले की पूजन जरूर करती हैं ताकि उन अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाए और बच्चे हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी उनकी शिक्षा हो, अच्छे पोस्ट पे जॉब करे, अच्छा व्यापार करे और दुनिया में राम नाम रोशन करें। तब दोस्तों, मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस तरह जिंदगी नहीं था यहाँ पर, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर पर ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे और वह कठिन तपस्या में जब लीन थे तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से भगवान के प्रेम में अनुराग में आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ का उत्पत्ति हुई, जिससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह से आंवला इस सृष्टि में आया। दोस्तों, कहते हैं आंवला खाने से हमारे स्किन में ग्लो भी आता है और हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं, चमक बढ़ती है, झड़ते कम हैं। अगर हम समझें तो अगर हम लगातार आंवले के सेवन करते हैं तो हमारे फेस की झुर्रियाँ भी कम होती है और हम बहुत दिनों तक, बहुत समय तक यंग भी बने रहते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी व्रत किया जाता है, जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है और इस दिन दान करना, पूजा पाठ करना सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले के पेड़ की पूजा इस दिन करने का विधान है, क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु और शिव जी दोनों ही आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना भी खाया जाता है। ऐसा करने से पाप और बीमारियां दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। चूँकि आंवला नवमी भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि आंवला वृक्ष भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय है और इसके स्मरण से ही गोदान के बराबर फल मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा होती है और अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। कई लोग इस दिन सपरिवार भोजन करते हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। कई लोग इस दिन कुम्हड़ा में गुप्त दान करते हैं, सोना, चांदी या पैसे रखकर। चूँकि आंवला नवमी जो है, इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से तमाम संकट दूर हो जाते हैं और दरिद्रता घर में नहीं आती, सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके घर में नहीं है पेड़ या आसपास नहीं है तो आप इस दिन एक पौधा आप लाकर अपने घर में गमले में ही सही जरूर लगाइएगा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की भी परिक्रमा करते हैं। इस दिन आंवला खाने का भी विधान है और आंवला दान करने का भी विधान है। मान्यता है अगर आंवला नवमी के दिन आप, चूँकि इस दिन एक खास ऐसी वस्तु होती है जिसका दान भी नहीं करना चाहिए, वो कौन सी वस्तु है ये भी जानेंगे। लेकिन आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आंवला या फिर किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। और ना ही इस दिन आंवले के पेड़ पर चढ़ना चाहिए। आंवले के पेड़ के आसपास की सफाई करें तो बहुत अच्छी बात है और इस पेड़ के नीचे टाइम पास करने के लिए ताश वगैरह नहीं खेलना चाहिए। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक है कि आंवला नवमी के दिन आप नहाने के पानी में क्या डालें, तो नहाने के पानी में सूखा या कच्चा आंवला जो भी आपके पास है थोड़ा सा डालकर फिर नहाइए। इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन आंवला खाने और आंवले के
और जल से नहाने का विधान है। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।